जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। कोरोना की चुनौतियों के कारण पटना के अस्पतालों में बढ़ाई गई स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरोना के कारण बीते 3 वर्षों का समय स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं कोरोना की चुनौतियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इसे और मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया है। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी पीएमसीएच व एनएमसीएच में 110 बेड और आईजीआईएमएस में 500 व पटना एम्स में करीब 500 बेड की कोविड वार्ड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाने का काम तेजी गति से चल रहा है। पुराने कैदी व कॉटेज वार्ड की जगह करीब 25% तक काम हो गया है। इन जगहों पर 2250 बेड का नया हॉस्पिटल बनने वाला है। 9 मंजिला इस नए अस्पताल की खासियत यह है कि अस्पताल की छत पर साल 2025 से पहले हेलीकॉप्टर से गंभीर मरीज उतरेंगे और फिर उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ 146 बेड का प्राइवेट वार्ड और 28 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए अलग से 2 स्पेशल लग्जरी रूम हमेशा रिजर्व रखे जाएंगे। मालूम हो कि पीएमसीएच में 5540 करोड़ रुपए से बनने वाले इस अस्पताल में 5462 बेड होंगे। पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंगों के लिए टनल रिंग होने लगे तैयार। मार्च से शुरू होगा निर्माण कार्य। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग के लिए टनल रिंग सेगमेंट के पहले बैच को ढालना शुरू कर दिया है। स्टील इन्फोर्समेंट केज में कंक्रीट सेट के छोटे छोटे खंडों से तैयार इस टनल रिंग का उपयोग सुरंग की अस्थायी परत बनाने के लिए किया जाता है। डीएमआरसी के मुताबिक मार्च 2023 में मेट्रो सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिसे 30 महीने यानी कि सितंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएमआरसी के मुताबिक आकाशवाणी से मोइनुल हक स्टेडियम तक का भाग पटना मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित होने वाली भूमिगत सुरंग का पहला हिस्सा होगा। इस बीच गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय भूमिगत स्टेशन भी रहेंगे। इस रूट की कुल लंबाई 7.78 किलोमीटर है। टनल बोरिंग मशीन मोइनुल हक स्टेडियम से शुरू होकर पटना विश्वविद्यालय और फिर आगे के स्टेशनों तक 2 चरण में काम करेगा। अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सुरंग को जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे बनाया जाएगा। बिहार में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी। कोसी और गंडक परियोजनाओं को किया जाएगा बेहतर। बिहार में कोसी और गंडक परियोजनाओं को बेहतर कर बाढ़ से बचाव और सिंचाई सुविधाओं का विकास कर फसलों के उत्पादन में अधिक योगदान की तैयारी की जा रही है। यह दोनों नदियां नेपाल से बिहार में आती हैं, इसलिए इसे लेकर अप्रैल 2022 में भारत नेपाल संयुक्त समिति की बैठक में आधा दर्जन से अधिक मुद्दों पर सहमति बनी। इस साल बाढ़ के दौरान नदियों के जल स्तर और उनके प्रवाह सहित प्रभावित इलाके की स्थिति का अध्ययन किया गया। अब बाढ़ खत्म होने के बाद दोनों नदियों में जल स्तर और इनसे निकलने वाली नहरों के बेहतर प्रबंधन से संभावित सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 2022 के बाढ़ के पहले नेपाल के हिस्से में पड़ने वाली कोसी और गंडक नदी में 33 परियोजनाओं पर काम किया गया। इसके लिए केंद्रीय प्रतिपूर्ति की राशि के तहत 101 करोड़ की लागत आई थी। वहीं कोसी नदी से राज्य में 2 नहरें निकली हैं, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। इन दोनों नहरों से करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन से सिंचाई की व्यवस्था का अनुमान था। इस परियोजना में पूर्वी कोसी नगर से मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया जिले में करीब 5 लाख हेक्टेयर और पश्चिमी कोसी नगर से दरभंगा, मधुबनी और मधुबनी जिले में करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई शामिल है। इसमें से फिलहाल पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की मरम्मत की जा रही है। इसे मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। भागलपुर में किसान को घोड़ी से बांधा, अपहरण करके दियारा ले गया कुख्यात, पीट पीट कर मार डाला। जिला नवगछिया के बिपुर थाना क्षेत्र स्थित लतीपुर दक्षिण स्थित नावघाट नरकटिया से दिनदहाड़े एक किसान को दियारा के कुख्यात अपराधी ने घोड़ी से अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे सोनवर्षा दियारा ले जाकर पीट कर उसे अधमरा कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने बुरी तरह से घायल किसान को बरामद किया और फौरन इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएच अस्पताल लेकर आए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में नवगछिया व कटिहार दियारा के कुख्यात अपराधी कन्हैया चौधरी और उसके सहयोगियों को आरोपित बनाया है। वहीं अंधेरा होने की वजह से गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मायागंज अस्पताल में मौजूद मृत किसान 45 वर्षीय सुनील सिंह की पत्नी मनीता देवी ने बताया कि वे लोग लतीपुर दक्षिण स्थित जमालदीपुर के रहने वाले हैं। गुरुवार दोपहर वह और उनके पति सुनील सिंह खेत में पटवन कर घर लौट रहे थे। तभी अपराधी कन्हैया चौधरी अपनी घोड़ी से हथियार से लैस होकर उनके पास पहुंचा और उनके पति से नाम पता पूछा। नाम पता बताते ही कन्हैया चौधरी ने उनके पति को घोड़ी पर खींच लिया। इस बात का विरोध करने पर कन्हैया चौधरी ने उसकी पिटाई भी कर दी। पति को घोड़ी पर बांध कर लेकर चला गया।
औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सलियों का मनोबल किया ध्वस्त, भारी मात्रा में आईईडी, मोबाइल व कारतूस बरामद। नए वर्ष 2023 के पहले या यूं कहें कि वर्ष 2022 के अंत में पुलिस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की योजना धरी की धरी रह गई। कोबरा, सीआरपीएफ व जिला बल की टीम ने नक्सलियों के अरमान को ध्वस्त कर दिया है। जो हमला के फिराक में थे उन्हें विस्फोटकों का जखीरा छोड़कर जैसे तैसे भागना पड़ गया है। अति नक्सलग्रस्त मदनपुर प्रखंड के बंदी, करीबा डोभा व पचरुखिया में जंगल में पुलिस की टीम ने अचानक छापेमारी कर 21 पीस केन आईईडी, 4 पीस प्रेशर आईईडी, भारी संख्या में मोबाइल, वायरलेस सेट और कारतूस बरामद किया है। गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने कार्रवाई के संबंधित जानकारी मीडिया को साझा की। एसपी ने बताया कि 27 व 28 दिसंबर को पचरुखिया के जंगल में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। फिर उसी के आधार पर पचरुखिया सहित आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सली फरार हो गए। इसी क्रम में लेवी की रसीद, केन आईडी सहित जीवन यापन के कुल 73 सामानों को बरामद कर उसी जगह पर विनष्ट कर दिया गया। कुछ अवैध सामान को भी जब्त किया गया है। इस मामले में मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 10 से 15 अज्ञात नक्सलियों को आरोपित बनाया गया है। पटना में संभल कर मनाए नए साल का जश्न, जिले के हर क्षेत्र में चलेगा विशेष अभियान, होटलों की जांच शुरू। नए साल के दौरान विधि व्यवस्था ठीक रखने को लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। मनचलों और बाइकर्स पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक स्पेशल प्लान बनाया है। वहीं इसकी पूरी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि नए साल में इस बार अधिक भीड़ जुटेगी। नया पिकनिक स्पॉट बना है। 4 दिनों तक यानी 3 जनवरी तक सभी फ्लाईओवरों पर पुलिस स्पेशल ड्राइव चलाएगी। विशेष अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रहेगी, जो मनचलों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी। स्पेशल ड्राइव केवल फ्लाईओवर पर ही नहीं बल्कि थाना क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। इसके लिए एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह अपने इलाके में विशेष चेकिंग चलाकर मनचलों और बाइकर्स को पकड़ें। जिले के सभी थानाध्यक्षों से संवेदनशील इलाकों की सूची मांगी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1000 से अधिक संवेदनशील इलाके हैं, जिन पर मुख्यालय ने विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिन थाना क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट है उस पर विशेष ध्यान देने व पुलिस की तैनाती करने को कहा गया है। एसएसपी ने थानाध्यक्षों को होटल में भी जांच अभियान चलाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार केवल पुल पर 500 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। इनमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल रहेंगे। पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। गंगा पाथवे और गंगा किनारे में भीड़ जुटने की संभावना ज्यादा है। इसको लेकर पुलिस ने विशेष प्लानिंग की है। वहीं इन जगहों पर भी अतिरिक्त पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। भागलपुर से अपहृत जमीन कारोबारी अमित झा का बोरे में बंद मिला कंकाल, 37 दिन बाद मिल सका शव। सुल्तानगंज से अपहरण किए गए शाहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा का 37 दिन बाद बोरे में बंद कंकाल मिला। मास्टरमाइंड दिलीप मंडल की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ी के पीछे बोरे में बंद शव का कंकाल बरामद किया। पुलिस ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। बता दें कि 22 नवंबर को जमीन कारोबारी अमित कुमार झा की हत्या अपहरण के बाद कर दी गई थी और शव को गायब कर दिया गया था। पुलिस लगातार शव की खोजबीन कर रही थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद मास्टरमाइंड दिलीप मंडल ने शव को ठिकाने लगाया था। शव को छिपाने के बाद वो फरार हो गया था। बुधवार को उसकी गिरफ्तारी हुई और डीएसपी गौरव कुमार ने उसकी पूछताछ की। अमित झा के शव को बोरे में बंद करके बाधा थाना क्षेत्र के असरगंज शाहकुंड सड़क मार्ग से दीनदयालपुर गांव की ओर जाने वाले 5 भवरा डांड की झाड़ी में छुपा कर रखने की बात पता चली। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस व एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बोरे में बंद शव को बरामद किया। अमित के परिजनों की मौजूदगी में जब बोरे को खोला गया तो अमित के शव की पुष्टि हुई। बिहार में हेलीकॉप्टर जेट पर जदयू व भाजपा में जुबानी जंग, सरकार ने लिया 350 करोड़ के विमान खरीदने का फैसला। बिहार सरकार के जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले पर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे गैर जरूरी खर्च बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कब तक जहाज के लिए किराए का भुगतान किया जाए। अब इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जेट हवाई जहाज उतरने के लिए पूरे रनवे की जरूरत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री का जेट प्लेन सबसे पहले रक्सौल हवाई अड्डे पर उतरेगा। वहां के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की 250 करोड़ की राशि आज भी मुख्यमंत्री के हाँ का इंतजार कर रही है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि अपने हवाई जहाज उतारने के लिए मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर 121 एकड़ जमीन, जिसके पैसे भी केंद्र सरकार देने को तैयार है, का अधिग्रहण का शीघ्र रक्सौल हवाई अड्डे का सपना साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेट हवाई जहाज खरीदने से बिहार में विकास को निश्चित रूप से जेट शक्ति प्राप्त होगी। बिहार के बहुत सारे हवाई अड्डे केंद्र सरकार के उड़ान स्कीम में शामिल है, पर बिहार सरकार की उदासीनता के कारण हवाई अड्डा नहीं बन पा रहा है।
रोहतास एसपी पर कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना, 15 दिनों के अंदर करना होगा जमा। जाने क्या है पूरा मामला। सासाराम कोर्ट ने अदालत के आदेश की अवहेलना मामले में रोहतास एसपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 22 साल पुराने एक मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार ने सुनवाई करते हुए एसपी पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 15 दिनों के अंदर जिला जज विधिक सेवाधिकार में जमा करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी इसी अदालत ने रोहतास एसपी पर न्यायालय के अवहेलना मामले में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। अब एसपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। इस पर पिछली बार के मुकाबले दोगुनी राशि जुर्माने के तौर पर ली गई है। पूरा मामला सासाराम नगर थाने में 22 अक्टूबर 1996 का एक जानलेवा हमले से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोपित स्थानीय तकिया निवासी विजय खट्टी को कोर्ट में पेशी नहीं हुआ। इस पर 2003 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद पेशी के लिए कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया, लेकिन नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए रोहतास एसपी को पत्र जारी किया। इसके बाद भी जब एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सासाराम कोर्ट ने इनको 20 सितंबर 2020 को सदैव उपस्थित होने का आदेश जारी किया। एसपी ने इस बार भी कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया। वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। एसपी के इस रवैये से नाराज होकर कोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। बिहार में फेल डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करा मरीजों का कर रहे थे इलाज। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। विदेशों से डॉक्टर की डिग्री लेकर आए 74 अभ्यर्थी विभिन्न राज्यों में मेडिकल काउंसिल के फर्जी प्रमाण पत्रों पर अस्पतालों में प्रैक्टिस या नौकरी कर रहे हैं। इनमें से 19 डॉक्टर अभ्यर्थियों को बिहार मेडिकल काउंसिल ने भी प्रमाण पत्र दिया है। ये सभी अनिवार्य योग्यता परीक्षा फेल करने के बाद भी रजिस्टर्ड हो गए हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने बिहार मेडिकल काउंसिल समेत कई राज्यों के मेडिकल काउंसिल और सभी 74 डॉक्टर अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उन पर जांच शुरू कर दी है। इस कड़ी में गुरुवार को सीबीआई ने देश भर में 91 शहरों में विभिन्न राज्यों के मेडिकल काउंसिल और फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के परिसरों को खंगाला गया है। इनमें पटना सहित 8 शहर मुंगेर, भागलपुर, चंपारण, बेगूसराय, हाजीपुर, वैशाली और नालंदा बिहार के हैं। सीबीआई के मुताबिक इन परिसरों से विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के फर्जी पास प्रमाण पत्र सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव सुनील कुमार गुप्ता ने सीबीआई में यह मामला दर्ज कराया है। फर्जी तरीके से डिग्री लिए या बिना परीक्षा पास किए देश में प्रैक्टिस कर रहे इन डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई ने 102B, 420, 467, 468 और 471 धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार से लदे ट्रक से 30 लाख की मिली शराब। राजस्थान से पटना आ रही थी खेप। नए साल के जश्न के लिए राजस्थान से पटना आ रही शराब की खेप अरवल के पास पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने करीब 30 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है। जिस ट्रक से इसे लाया गया था उसके ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। शराब माफिया के खिलाफ अरवल पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार नए नए तरीके याद कर रहे हैं, लेकिन कलेर थाने के थानाध्यक्ष ने योगदान के दूसरे दिन शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कलेर नेशनल हाईवे 139 पर स्थित सम्राट लाइन होटल के पास गुरुवार को कलेर थानाध्यक्ष संजीत कुमार सिंह ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नए साल के जश्न के लिए लाई जा रही विदेशी शराब को बरामद किया। बताया जाता है कि पुलिस ने बादाम लदे ट्रक से 273 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत 30 लाख से अधिक है। थानाध्यक्ष ने बताया कि एसपी हिमांशु शंकर द्विवेदी के निर्देश पर कलेर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ वहां जांच अभियान चला रही थी। तभी औरंगाबाद से आ रहे एक ट्रक को रुकवाया गया। उसकी जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब की खेप पाई गई, जिसके बाद ट्रक को जब्त करके उसके ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब थाने लाकर शराब की गिनती की गई तो राजस्थान निर्मित अलग अलग मात्रा में 2376 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।